400 साल पहले अकबर का राज, अकबर के राज में कितनी हिंसा थी मालूम है आपको? सवा शेर चिड़िया की जीभ का साग बना के उसको रोज चाहिए, सब्जी बनाकर वो खाता था। ये तो बहुत छोटा है। मैं आपको कुछ इस इतिहास के जो पन्ने आपके नजर के सामने नहीं आए, या शायद या आने वाले महाराज साहब ने आपको शायद उस इतिहास के पन्नों से वाकिफ नहीं किया है कि जिन शासन क्या कर सकता है। जगत गुरु हीर सूरी महाराज गंधार में विराजमान है, उनको आमंत्रण आया दिल्ली से कि गुरुदेव मैं आपको मिलना चाहता हूं, आपको आना पड़ेगा। और आने के बाद जब एक छोटा सा आचरण अपने जीवन में रखा था, बराबर, हमारे जैसे साधुओं ने तो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। हम तो आपके वहां पे हॉल में कार्यक्रम रखोगे और वहां पे क्या कारपेट बिछा दी, तो हम ये नहीं कह सकते आपको कि भाई कारपेट उठाओ तो ही मैं हॉल में एंट्री करूंगा, तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े कार्यक्रम कारपेट पे होते, और हम साधुओं ने, हम आचार्यों ने, हम मुनि भगवंतों ने ये कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हम भूल गए कि जगत गुरु हीर सूरी महाराज ने बेझिझक, जब पूरे भारत पे जिसने अपना तख्ता जमाया था, पूरे भारत पे जिसका खौफ था, ऐसे अकबर को बोल दिया इस कारपेट पे मैं नहीं चलूंगा। और कारपेट उठाई, उठे, उसमें दिक्कत क्या है, सुबह झाड़ू लगाई है, नहीं हम इस पे नहीं चलते। और जैसे ही कारपेट उठाया तो नीचे क्या लिखा, चींटियों का पूरा नगरा चल रहा था। और अकबर का दिमाग पूरा ठनक गया, अकबर का दिमाग पूरा हिल गया कि ये जिन शासन इतना पारदर्शी, इतना अवेयरनेस वाला, इतनी संवेदना रखता है छोटी छोटी चीटियों के लिए, उस समय से परिवर्तन शुरू हुआ। मैं अकबर की कुछ बात करना चाहता हूं आपको। इतना क्रूर था ना कि राक्षस भी बोलना उसके लिए शब्द नीचा पड़े। क्रूर नहीं, क्रूराती क्रूर भी बोलो ना तो वो शब्द भी उसके पीछे छोटा लगे। इतना क्रूर इंसान ये अकबर था। उसने अपने जीवन में कमरग नाम का शिकार किया था। कमरग शिकार नाम सुना है आपने? कमरग शिकार, यह शिकार में ऐसा था, अफगानिस्तान से उसकी मौसी का लड़का पंजाब पे अटैक किया, और पंजाब पे अटैक करने आया था, और ये अपनी 50,000 लाख की सेना लेकर निकल गया। सामने वाले सुल्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 की सेना थी। पता लगा कि अकबर 1 लाख की सेना लेकर आ रहा है, और वो पंजाब को छोड़ के भग गया, वापस अफगानिस्तान भग गया। अब ये अकबर पंजाब तक तो पहुंच गया। अब बोलते अब करना क्या, ऐसे तो फालतू का मैं कैसे जा सकता हूं। उसने सोचा कि कुछ मजा ली जाए, कुछ आनंद उठाया जाए। और आनंद उठाने के लिए उसने क्या किया, बैठ जाए यहां पे साइड में। आनंद उठाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? अपने सैनिकों को बोला 10 माइल स्क्वायर की जगह साफ की जाए, उस पर दीवार बनाई जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए। उसके अंदर जितने भी जंगल में पशु है, कोई भी जाति के, चाहे खरगोश हो, चाहे हाथी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, जो कोई भी पशु दिखे उठा उठा के उसमें भर दिया जाए। और बाद में आप मानोगे नहीं, 10 स्क्वायर माइल की जगह के अंदर आप आंकड़े का अनुमान लगा सकते हो कि कितने पशुओं को भरा होगा, तब जाके वो जगह कवर हुई होगी। लाखों पशुओं को सैनिकों ने उठा उठाकर उस 10 स्क्वायर माइल के किले के अंदर भर दिया गया। और इस अकबर ने 5 दिन में लाखों जीवों को खत्म कर दिया। इतना क्रूर। और बाद में कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई घोड़े की मुंडी उड़ा रहा है, कोई हाथी की सूंड काट रहा है, किसी का पैर काट रहा है, और लोई लुहान हालत, और जो खून के फुहारे छूट रहे। और बाद में अकबर बोलता है बहुत खूब, बहुत मजा आया, और मारो। इतना आनंद उसने जीवों की हत्या पे उठाया। इतिहासकार लिखते हैं कि वहां पे इतने पशुओं को मारा गया था, 3 साल तक हजारों चील आती है ना, उसने बड़े मजे से अपना जिम्मेवार बनाया, दावतें उठाई। ऐसा क्रूर अकबर, उसके हृदय में शासन पहुंचाने वाले जगत गुरु हीर सूरी महाराज कितनी छोटी से आचरण पे, खाली कारपेट पे नहीं चले, उसका मन परिवर्तन कर दिया। कितना क्रूर मालूम है आपको? हमारे वहां लड्डू की प्रभावना होती है ना, उसने भी एक बार प्रभावना करी थी। 36,000 घरों में प्रभावना किसकी करी मालूम है? मृग चर्म की, साथ में एक सोना मोहर और एक मिठाई का बॉक्स। 36,000 घरों में उसने प्रभावना करी। आश्चर्य की बात यह थी कि वो मृग चर्म जो भेजे थे ना, वो मृग चर्म खुद ने शिकार किए थे। इतना क्रूर। इससे भी आगे बताता हूं, फतेहपुर सीकरी से दिल्ली का डिस्टेंस 70-80 किलोमीटर का है अभी के हिसाब से। वो जब भी दिल्ली दरबार के लिए निकलता था, उस राजमार्गों पे उसने तोरण बंधवाए थे। काय के तोरण? एक हिरण का मुंह, 2 सींग,
एक हिरण का मुंह, 2 सिंह, इस तरह से पूरा एरिया कवर किया था। उसमें 300 सिंह का भी शामिल होते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। 300 सिंह की मुंडिया भी लटकवाई थी। इतना क्रूर, आपको सोच सकते हो कि इतने क्रूर इंसान के मन में दया पैदा करना, करुणा का भाव पैदा करना पॉसिबल है क्या? पर जगत गुरु हीर सूरी महाराज के रग रग में शासन बसता था। शासन के माध्यम से रग रग में प्रभु वीर की करुणा बसती थी, प्रभु वीर के दया के भाव बसते थे। और यह असर, सही बताऊं ना, दिल्ली के तख्ते पे भले ही अकबर का राज था, पर अकबर के दिल में प्रभु वीर का राज करने वाले ऐसे जगत गुरु हीर सूरी महाराज, उनके दिल में ऐसा परिवर्तन लाया। फिर उसके फरमान पढ़िए, आना कभी मेरे पास, इतिहास बताऊंगा आपको मैं। ऐसे ऐसे फरमान, ये दिनों में जीवों की हत्या नहीं, ये दिनों में जीवों की हत्या नहीं। जगत गुरु हीर सूरी महाराज का जब दिल्ली से विहार था, तब अकबर फूट फूट के रोया है कि प्रभु आप चले जाओगे तो ये पामर का क्या होगा, आप चले जाओगे तो ये पामर का क्या होगा। इसने अगला जन्म तो हिंसा में निकाला, आपके आने के बाद अब मेरा जन्म सफल हुआ है, आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। ये भावना अकबर ने व्यक्त करी थी रोते रोते, पर जगत गुरु महाराज को निकलना पड़ा था ऐसे। और बाद में अपने उपाध्याय शांति चंद्र के सांत्वना के रूप में शांति चंद्र जी को वहां छोड़ के आए।